चलिए, तो हम यही देख रहे थे कि गीता का कितना महत्व है, उसको कितना मथा है, जो सब ग्रंथों का अर्थ है, जो उसके जो पूरे तत्व है, इतने लाख लाख श्लोक है, उसके अंदर का जो समरी है एकदम कंसाइज फॉर्म में, एकदम ऐसे निचोड़ के जो रस या अर्क निकलता है ना, वो अर्क ये 700 श्लोक है गीता का। उसका महत्व बताया, तो ये गीता पढ़ लिया तो हमने बहुत सारे शास्त्रों की नॉलेज ले ली। उसके अंदर स्टोरीज है, सब कुछ है, उसका जो मतलब निकलता है वो सिर्फ गीता में उन्होंने इतने ही सुंदरता से समझा है। भागवत हमने पढ़ा, रामचरितमानस इतना पढ़ा, सबका अर्थ है ये, ठीक है। इतने उपनिषद है। संत जिसका विरक्त जिसकी कामना करते हैं, संत जिसका हर समय साक्षात अनुभव करते हैं और सोहम भाव से परे जिसमें रमण करते हैं, भक्तों को जिसका यानी गीता का श्रवण करना चाहिए, जो तीनों लोक में प्रथम नमस्कार करने योग्य है। तीनों लोक में भूर्भुवः स्वः, तीनों में नमस्कार करने योग्य है वो गीता भीष्म पर्व में प्रसंग मतलब प्रसंग अनुरोध से कही गई है। मतलब ऐसे ही जबरदस्ती वो जो चैप्टर है भीष्म पर्व में 25 से लेके 42 के भीष्म पर्व के अध्याय है, 25 से लेके 42, ये जो agree 18 with. हमारे अध्याय है, ठीक है। तो ये क्या ऐसे ही नहीं डाल दिया, बस इसको बस फिट कर दो किधर भी, प्रसंग के हिसाब से उसे डाला गया है। एक मिनट, लाइट आ गई है। हाँ, प्रसंग के हिसाब से उसे वहां पे वो आ गया है। जबरदस्ती कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं किया है कि चलो हमें हमको कुछ सिखाने का है। प्रसंग आया उसके अनुरोध में आया हुआ वो गीता का है, जिसे लोग भगवत गीता कहते हैं। विधाता और महेश जिसकी प्रशंसा करते हैं तथा संकादिक जिसका प्रेम से सेवन करते हैं, उस कथा के माधुर्य का श्रोताओं को अपना कोमल मन कोमल करके उसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। जिस प्रकार चकोर के Okay. बच्चे जिस प्रकार चकोर के बच्चे एकाग्रचित होकर शरत काल की चंद्रकलाओं के कोमल अमृत कण चूनते रहते हैं। चकोर के बच्चे हम जानते हैं, वो सिर्फ चंद्रमा की ही राह देखते रहते हैं और वहां से उससे एनर्जी लेते रहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, वैसे ही चकोर पक्षी बनना है। एक मतलब एक नजर से केवल भगवत गीता ही भगवत गीता, कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो अरे हमने ये भगवत में गीता में पढ़ा था। तो यानी हम थोड़े थोड़े उनके जैसे होते जा रहे हैं यानी। इसकी चर्चा शब्दों के बिना करनी चाहिए। अब यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि शब्दों के बिना, क्योंकि ये तो हम एक सत्संग कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें इसका श्रवण मनन और चिंतन करना चाहिए, शब्दों के बगैर। मतलब मन ही मन में विचार करना चाहिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या समझा। इतना सब नीतू बोल गई, लेकिन उसके अंदर का अर्थ क्या था, मुझे क्या समझा, और उसके ऊपर मंथन करते रहिए। अच्छा, जो सीखा है वो मैं फॉलो कर पा रही हूँ क्या, कि केवल मैं सिर्फ उसको ले रही हूँ बस, कुछ नहीं तो चलो ये समय मेरा अच्छा गया उस भाव से ले रही हूँ। तो ये हमें क्वेश्चंस आने चाहिए कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम अभी से प्रयत्न करेंगे। इंद्रियों को मालूम हुए बिना इसका उपभोग लेना चाहिए। इंद्रियों से परे होना चाहिए ये ज्ञान। और इसके प्रतिपादक शब्दों के पहले ही उनमें बताए हुए सिद्धांत को ग्रहण करना अर्थात समझना चाहिए। केवल उसके शाब्दिक अर्थ मत समझिए। तो आप अभी हमें कितने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं भगवत गीता का 18 पंक्ति में, उसका संक्षिप्त में ये है, अर्थ है, ये है, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन क्या वो कंप्लीट है अपने आप में? नहीं। एक एक शब्द के अंदर एक एक स्टोरी छुपी हुई है। तो उसको समझने का प्रयत्न कीजिए।
और अच्छा, इसके लिए कोई सीमा है क्या? एज की कोई सीमा है, समय की कोई सीमा है क्या? नहीं, कि नहीं मैं 40 पे होंगी तभी मैं करूंगी, मैं 50 की होंगी या मैं जब वानप्रस्थ की वो हो जाऊंगी तब करूंगी। नहीं नहीं, इसके कोई सीमा ही नहीं है। देर इज नो मिनिमम लिमिट, देर इज नो मैक्सिमम लिमिट। जब जागे, जब कृष्णा की कॉलिंग आई, बस लग जाओ इसमें। मधुप जैसे कमल पराग ले जाता है। मधुप यानी भौरा, भौरा जैसे कमल पराग ले जाता है। वो अभी पराग बोले ना, वो नेक्टर रहता है कमल के अंदर, जो पोलन ग्रेन्स की जो डंडी केसर जैसी रहती है, वो लेकर जाता है ताकि उसका अगर पॉलिनेशन हो तो आगे आगे भी उसकी प्रजाति बढ़ती जाए। तो मधुप जैसा कमल पराग ले जाता है और कमल दलों को इस बात का पता ही नहीं लग पाता। वैसे ही इस ग्रंथ को सुनने वाले लोग भी इसके तत्व रस का पान करते हैं। केवल कुमुदनी की कुमुदनी ही यह बात अच्छी तरह से जानती है कि किस प्रकार बिना अपनी जगह छोड़े उगते हुए चंद्रमा का आलिंगन किया जाता है। कुमुदनी एक बोलते हैं ना, वाटर लिली रहती है। एक वाटर लिली रहती है, लेकिन ये मूनलाइट के प्रकाश में ही रहती है। वो मतलब वो डे वाला फ्लावर नहीं है, वो नाइट फ्लावर है। ये चंद्रमा के प्रकाश से ही वो खिलती है, फूलती है, ऐसा है। तो वो कुमुदनी जैसी रहती है, वैसे हमें बनना चाहिए। और वो वैसे ही हमारी गीता का प्रेम का अनुभव करना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार की गंभीर वृत्ति से निश्चल अंतःकरण वाला साधक ही गीता का रहस्य जान सकता है। अभी देखिए, कान्हा जी ज्ञानेश्वरी माउली के थ्रू, ज्ञानेश्वरी माउली राधर, हमको क्या बोल रहे हैं? गंभीर वृत्ति से बस ऐसे ही चलो। जैसे हम पहले बोलते थे, मतलब चालू कर दिया और बस हम सुनते रहते। उनको कमिटमेंट चाहिए भाई, थोड़ी तो। हमारी पात्रता है कि नहीं ये सुनने की, ये इतना महान है, हम उसको एक्चुअली रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं? एक तरह तो सोचने का ये भी रहता है। काम करते करते गीता कर रहे हैं कि गीता करते करते हम काम कर रहे हैं? ऑप्शन हमको डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। एक होता है कि चलो काम भी हो जाएगा, सुनना ही तो है, चालू करो, वीडियो ऑफ रखो, अपना चाय नाश्ता करो, अपना ये करो वो करो, और फिर ये भी करते रहो। गंभीरता से गंभीर वृत्ति से निश्चल अंतःकरण वाले साधक ही गीता का रहस्य जान सकता है। आप जिस भाव से इसको एब्जॉर्ब करेंगे, गीता गीता आपको वैसे ही समझेगी। ये याद रखना, ये हम सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जितने हम सीरियस, जितने हम कमिटमेंट और जितना हमारा समर्पित भाव रहेगा इसके लिए, थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे, क्वांटिटी पे नहीं, तो डेफिनेटली ये हमें अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। बस वो कंप्लीट करना है, आ गई एक ग्रंथ, पढ़ के खत्म करना है, तो वो दूसरी बात है। फिर तभी भी उसका फायदा तो होगा, लेकिन जो अर्थ है वो पूरी तरह से हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा उसका। आहो, गीता सुनने के लिए जो लोग अर्जुन के समान योग्य हो, उन्हीं संतों को कृपा कर इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अर्जुन के समान जो योग्य है, तो अर्जुन जैसा तो उतना महान, मुझे पता नहीं हम कलयुग में उतने हैं कि नहीं। हम्म, एक मिनट हाँ। हाँ, अर्जुन के समान तो हम उतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो कौन से क्वालिटीज ले सकते हैं? जैसे अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था भगवान से। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि भगवान मैं क्या करूं कि मुझे राज्य मिल जाए, भगवान मैं क्या करूं कि मैं जीत जाऊं। उन्होंने क्या बोला, अभी आगे के हम देखेंगे अध्यायों में। उन्होंने बोला भगवान मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। तो कल्याणकारी हम भगवान के पास जब गुहार लगाते हैं,
तो हम अर्थार्थी बन के गुहार लगा रहे हैं, क्या एक मुमुक्षु बन के गुहार लगा रहे हैं? हमारे क्या भाव है भगवान के लिए कि ये शरीर में बहुत तकलीफ है भगवान, मैं इतना इतना अमुक अमुक मृत्युंजय जाप करती हूँ, मेरी आप ये तकलीफ कम कर दीजिए। कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु जी होंगे मेरे कुछ प्रारब्ध, इसके लिए ये भोग है, हो सकता है कि आपकी मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, इसके लिए ये जो प्रारब्ध है केवल 20% पे आ गया, इससे भी भयंकर मुझे कुछ हो सकता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी मैं सहन करने को तैयार हूँ। जैसे हमारे स्वामी रामसुखदास जी को, उनको कैंसर हुआ था यहाँ पर, उनके एक शिष्य ने उसको ऑपरेट किया और कैंसर की गांठ गले से निकाल दी। वो क्या बोले, इमीडिएटली तो वापस हुआ। वैसे ही परमहंस थे, उनको भी था। तो जब वो गले से गांठ निकाली और जब उनको होश है कि अरे मेरा तो ऑपरेशन हो गया, कैंसर की गांठ निकाल दी है, बोले वो वापिस रखो, वो मेरा भोग है जो मुझे भोगना है और वही मुझे फ्री करने वाले हैं इस जीवन से। तुमने ये निकाल दिया, अभी के लिए मेरा तकलीफ कम कर दिया, लेकिन मेरा एक फेरा और बढ़ जाएगा फिर जीवन का। अभी के अभी ऑपरेट करो, नहीं तो मैं अपना मतलब देह ऐसे ही त्याग दूंगा फिर, और फिर अगले देह के लिए मैं वो करूंगा। मतलब इतना कमिटमेंट। सुख और दुख होता क्या एक्चुअली, वो अपने सब मन के भाव, मन के अनुसार हुआ तो सुख, मन के अनुसार नहीं हुआ, विपरीत हुआ तो दुख। किसी का दुख किसी के लिए सुख भी हो सकता है, उसकी एडवर्सिटी कोशेंट उतनी हाई होगी तो यहाँ पे वही कहा गया है कि हमें कि अर्जुन की तरफ बनकर उनकी तरफ प्रयत्न करने का है, अपने आप को उतना योग्य बनाना है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं हम हैं उतने, और उनकी कृपा है, हम उन उस योग्य है, तभी तो हम ये सुन पा रहे हैं ना, भले थोड़े थोड़े करके बीच बीच में हमारी टेस्टिंग भी होती है, लेकिन हम सुन पा रहे हैं, मतलब हम उनके योग्य है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से अहंकार आ जाता है कि हाँ मैं देखो श्रेष्ठ भक्त हूँ। इतने सारे हमारे ग्रुप में 50-60 जन है, लेकिन कितने ज्वाइन हो रहे हैं, हम 6-8 जन ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमें कितनी इतनी मैं सेवा करती हूँ इसके लिए देखो। तो यार इतना अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहा, अरे यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ज्वाइन तो कर रही हूँ। सम रहो, होगा, डेफिनेटली होगा। संभव है कुछ लोगों को इसमें मेरी ढिठाई प्रतीत हो, पर ऐसा नहीं है। ज्ञानेश्वरी जी ने बोल दिया ना कि तुम अर्जुन जैसे होगे, तभी तुमको ये करना चाहिए। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि ये मेरी ढिठाई है, मतलब मैं थोड़ा मुंहफट हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हे श्रोताओं, आप लोग तो उदार मना है, इसलिए मैंने आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन किया है। अब वो हमसे निवेदन कर रहे हैं कि बुरा मुंह मत लगा के लो ये सब चीजों का। मेरी वाणी वैसी है, लेकिन मेरा अर्थ वैसा नहीं है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे की तुतलाहट से प्रसन्न और संतुष्ट ही होते हैं। इसी प्रकार जब आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया है और अपनाया है, तो फिर मुझे ये प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है कि आप लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। अभी मैंने कुछ भी बोला हो, उससे आपका अगर दिल दुखा हो या कुछ मेरी त्रुटियां लगी हो उसके अंदर, तो उसके लिए मुझे क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? आप लोग तो उदार मना है, हमको ऐसे भी समझा रहे, एक एक शब्द में रहस्य है। ऐसे लगता है वो कभी टोन मार रहे हैं, कभी प्यार से पुचकार रहे हैं, जैसे सोचेंगे वैसे लगेगा। किंतु मुझसे एक दूसरा अपराध भी हो गया है, वह यह कि मैंने गीता के अर्थ को स्पष्ट करने का साहस कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वह स्पष्टीकरण ध्यान पूर्वक सुने, एकाग्र होकर सुने। गीता का अर्थ करना कितना दूरूह कार्य है, कितना कठिन कार्य है, कितना क्लिष्ट कार्य है। इसके बिना सोचे समझे मेरे मन ने निश्चय ही धृष्टता की है, नहीं तो सूर्य के तेज के समक्ष अलग खद्योत यानी जुगनू, हमें ये पढ़ा है। खद्योत की क्या सामर्थ्य है, जुगनू की जो इतनी छोटी छोटी टिम 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 करके बिजली, वो सूर्य के सामने कुछ है क्या? इवन फ्रैक्शन फ्रैक्शन माइनर फ्रैक्शन जैसा है। और हम भी वैसे ही है, ये पढ़कर ही घबराहट हो रही है कि हमने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है, लेकिन क्या, कान्हा जी ने बोला
कर तो दिया है, लेकिन क्या हम अपनी योग्यता उतनी बना पा रहे हैं? तो चैलेंज एक्सेप्टेड कान्हा जी से। हम समझेंगे हमारे सामर्थ्य अनुसार, हमारे बुद्धिमत्ता अनुसार हम इसे जरूर समझेंगे। मुझ सदृश ज्ञानहीन का इस कार्य में इस कार्य में तत्पर होना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी टिट्टी, हाँ टिटटिप का पंछी, टिटटिप का अपनी चोंच से अगाध समुद्र को मापने का प्रयत्न। एक स्मॉल पंछी, एक स्मॉल बर्ड रहेगा, वो सोचेगा मैं अपने चोंच में पानी जमा कर लूं और पूरे समुद्र को समेट लूं। उसकी उपमा दिए, तो मैं वैसा कर रहा हूँ। इतना सा हूं मैं इतना सा एक जुगनू हूँ, और वो पूरे सूर्य की रोशनी को डिफाइन करना चाह रहा है। मैं इतना सा पंछी हूँ और उसके इतने से पंछी की इतनी सी चोंच, उसमें पानी भरने की चेष्टा करो, और वो भी कौन सा पानी? समुद्र का पानी, इतना अथाह सागर का पानी। यदि कोई आकाश को ढकना चाहे तो उसे उस आकाश से भी अधिक बड़ा होने की महती आवश्यकता होती है। आकाश को ढकना मतलब यू हैव टू बी लार्जर देन द स्काई। आपको आकाश से बड़ा होना पड़ेगा, तब आपको आकाश तक पाओगे। और जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्य जो मैंने अपने हाथों में लिया है वो मेरी क्षमता के बाहर ही है। सेम ये जब पढ़ रही थी ना तो भुक मतलब एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि कुछ कुछ ऐसे ही भाव आ रहे हैं। जिस समय भगवान शंकर जी गीता के अर्थ की महत्ता का विचार कर रहे थे, उस समय माता पार्वती ने कुतूहलवश भगवान शिव से प्रश्न किया था, आप हर समय किसकी विचारणा करते रहते हैं? किसके बारे में सोचते रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा था, हे भवानी, तुम्हारे नित्य नूतन, हमेशा नए नए स्वरूप की, नित्य नूतन स्वरूप की ही भांति यह गीता तत्व सदा नवीन और एवं अज्ञेय है। जैसे तुम रोज मुझे नई नई जैसी हो वैसी और सुंदर प्रतीत होती हो ना, वैसे ही ये गीता जो है वो नवीन है, हमेशा मुझे नवीन लगती है, और अज्ञेय है। अज्ञेय मतलब जितना उसको जानो कम है, उसके कोई लिमिट ही नहीं है कि उसको कितना जान सकते हो। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो कि हाँ मैंने गीता समझ ली। और जो बोलता है ना कि मैंने गीता समझ ली, उसको एक्चुअली गीता समझने की जरूरत है। क्योंकि जो गीता पढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा भी समझने लग जाएगा, उसे पता चलेगा मैं तो गीता का एक एक पार्ट समझ पा रहा हूँ, केवल श्लोकों का शाब्दिक अर्थ समझ पा रहा हूँ। उसका जो गहन गूढ़ार्थ है पता नहीं, वो भी समझ पा रहा हूँ कि नहीं, जो कृष्णा ने कहा भी और जो नहीं कहा भी वो भी समझ पा रहा हूँ कि नहीं। वेद के अर्थ का विस्तार जिस आदि पुरुष के खर्राटों से भरा हुआ है, उसी सर्वेश्वर ने स्वयं इस गीता के रहस्य को भी बतलाया है। कृष्ण के बारे में बात बात हो रही है, आदि पुरुष के बारे में बात हो रही है, कृष्ण के बारे में। अतएव जो कार्य इतना अपार हो, गंभीर हो, और जिसमें वेदों की मति भी कुंठित हो जाती हो, उसमें मुझ जैसे मतिमंद अल्प बुद्धि व्यक्ति का भला कहाँ ठिकाना लग सकता है? ज्ञानेश्वरी मौली का मोडेस्टी देखिए आप, कितने हम्बल है वो। इस अपार गीता तत्व का आकलन करना भला कैसे संभव है? इस तीव्र एवं दिव्य तेज को, यानी ये सूर्य को भला कौन अधिक प्रकाशित कर सकता है? वो अपने आप, उसके अंदर हजारों सूर्यों का तेज है गीता माता में, और मैं उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। मैं तो वो कर ही नहीं सकता। मशक की मुट्ठी में भला आकाश किस प्रकार से समा सकता है? किंतु ऐसी स्थिति में भी मुझे एक आश्रय प्राप्त है, जिसके सहयोग से मैं स्वयं को सामर्थ्यवान मानता हूँ। वैसे तो मेरी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सामर्थ्यवान हूँ, क्योंकि मुझे एक उद्देश्य प्राप्त, एक पर्पस मिला है मुझे। और मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि वह आश्रय यही है कि गुरुदेव मेरे अनुकूल है।
गुरुदेव की आज्ञा से मैंने ये किया है। हमने ये स्टोरी भी सुनी थी कि वो ये अभंग जब गा रहे थे, वो और उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई, तब निवृत्तिनाथ को सुने थे, अब तुम कितना मधुर बन रहे हो, इसको काव्यबद्ध क्यों नहीं बनाते। उन्होंने ही समझाया था। ये गीता बड़े बड़े ब्राह्मण पढ़ते हैं, वो अपने मति अनुसार इसको तोड़ मरोड़ के बोलते कि नहीं ये है ये है। जब ये कॉमन पब्लिक के पास पहुंचेगी गीता ज्ञान, गीता, तब सबका वो जो भ्रम है और जो सबका ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो कम हो जाएगा। तो उनके आदेश, जो आज्ञा भैया, जो आज्ञा गुरुजी, ऐसा बोलकर उन्होंने स्टार्ट किया था ये। तो गुरु जी की कृपा, यहाँ पे गुरु का भी महत्व उतना ही पता है। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती है ना, तब तक हम ये कार्य, कोई भी कार्य हो, वो कर नहीं सकते। अगर शुरू भी किया तो फिर वो एंड तक होगा कि वो हमें पता नहीं रहता है। लेकिन अगर गुरु का मतलब आशीर्वाद, कृपा दृष्टि रही ना, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। होता है कभी कभी स्पीड ब्रेकर आएंगे, लेकिन तो भी वो पार हो जाता है। यद्यपि सामान्यतः मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ, किंतु फिर भी संतों की कृपा रूपी दीपक तो मेरे सामने तेज पुंज रूप से जल रहा है, दिए की तरह से जल रहा है। लोहे को सोना बनाने की सामर्थ्य केवल पारस में ही है, और केवल अमृत ही मृत जीवन लाभ दे सकता है। लोहा को सोना पारस, और अमृत, जो मृत है उसको अमृत अगर पिला दिया तो वो अमर हो जाता है। यदि स्वयं वाणी देवी की कृपा हो जाए तो मुख भी वाचाल हो सकता है। करोति वाचालम, है ना। ये केवल वस्तु सामर्थ्य है, अर्थात उस परमात्मा की शक्ति से ही संभव है। अतः इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। अथवा कामधेनु जिसकी माता हो, भला उसे किस वस्तु का अभाव हो सकता है। इसलिए मैं इस गीता ग्रंथ का प्रवचन करने को प्रवृत्त हुआ हूँ। हम सब पे हमारे हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। वंदे कृष्ण वंदे जगत गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए हम ये गीता श्रवण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। अतः मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि यदि इसमें कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति आप लोग कर ले। आपको लगता है ना कि अरे ज्ञानेश्वर जी ने ये नहीं बोला, थोड़ा ये बोलना चाहिए था, पूर्ति आप कर लीजिए अपने मति अनुसार। और यदि इसमें कोई विषय बढ़ा हुआ लगे तो उसे छोड़ दे। और अगर कुछ ऐसे ऐसे लगता है कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोलता है, ये तो अरे फेकाड़ू है, अरे ये तो बहुत लपेटता है, ऐसा तो उसको छोड़ दीजिए। अपने मति अनुसार जो जो आपको आप ग्रहण कर सकते हो वो कीजिए। क्योंकि ये इतना अथाह सागर है ना, तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं उसे पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकूं, ना हमारे अंदर है श्रोता कैपेसिटी है कि जितना बोला जा रहा है उतना 100% हम एब्जॉर्ब कर सके। तो जो समझ में आता है उसे ग्रहण कीजिए, बाकी का छोड़ते जाइए। अच्छा, तो अब आप लोग इस तरफ ध्यान दें, कारण कि जब आप लोग मुझे बोलने में प्रवृत्त करेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। आंटी जी जब मुझे अनम्यूट करेगी तभी मैं बोल पाऊंगी। उन्होंने वहां से डिसेबल ही कर दिया है, और फिर मैं कितना भी यहाँ पे म्यूट का बटन दबा रही हूँ, बोल पाऊंगी क्या। अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट हुआ रहेगा, तभी मैं वो बोल पाऊंगी। तो वैसे ही वो जो शक्ति है, हो गई अभी लाइट बंद हो गई, 1 सेकंड के लिए चालू किया, इंटरनेट बंद, वाईफाई बंद, वो वाईफाई भगवान से अगर वो कनेक्शन ही टूट गया तो ये कितना भी नहीं तो बोलती रहेगी, अब तक वो आवाज ही नहीं पहुंचेगी। शक्ति है, अननोन शक्ति एक है जो हमें ये सब कार्यरत करवा, मतलब हो रही ही है, हमसे ये कार्य करवा रही है, हमसे बोलने का, हमसे सुनने का, हमसे बैठने का, ये सब कार्य करवा रही है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे, कितना सुंदर उदाहरण दिया देखिए, ये शक्ति कैसे कार्यरत है वो देखिए। कठपुतलियों का नाचना उसके सूत्रधार के अधीन है। कठपुतली जैसे जैसे जो धागा वो खींचते ऊपर ऊपर, वैसे वैसे वो डांस भी करती है, ठुमके भी लगाती है, गाती भी है, सब कुछ करती है, राइट ना। उसी प्रकार मैं आप लोगों के कृपा पात्रों से हूँ,
और केवल संतों का समाचार देने वाला डाकिया हूँ। आई एम जस्ट द पोस्टमैन। इसलिए जैसा आप लोगों को रुचिकर लगे वैसा ही आप लोग मुझे अलंकृत करें। मतलब आपको अगर गाली भी देनी है तो बिल्कुल गाली दीजिए। अरे कितना बोला, इतनी सिंपल सी बात को इतना लंबा कर दिया। सिंपल ही बोल सकता था ना, उसके पास टाइम था, हमारे पास टाइम थोड़ी है। सिंपल बता देता हमको। तो जैसे आपको मुझे अलंकृत करना है, जैसा मेरा करना है, गाली दो, मान दो, सम्मान दो या अवहेलना करो, सब स्वीकार है मुझे। इतने में श्री गुरुदेव जी महाराज बोल पड़े, निवृत्तिनाथ जी बोल पड़े, बस अभी रहने दो, ये सब बातें कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम शीघ्र अति शीघ्र इस ग्रंथ को कहना आरंभ करो। अरे कितना बोलता है तू, हो गया ना, समझ गए तुम लोग, जितना उनको समझ में था। अब इधर इसको, ये टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करो और मेन मुद्दे पे आ जाओ। श्री गुरु जी की यह बात सुनकर निवृत्ति के दास ज्ञानदेव जी अत्यंत आह्लादित हुए, प्रसन्नता से भाव विभोर हो गए और बोले, अब आप लोग शांत चित्त से ध्यान पूर्वक सुने। अब मैं मेन स्टोरी चालू कर रहा हूँ। तो अब तक हमने जो पढ़ा, केवल उन्होंने अपना सबके बारे में बताया, गुरु का क्या महत्व, शारदा देवी का क्या महत्व, गणपति बप्पा का क्या महत्व, शास्त्रों का क्या महत्व, उसमें गीता का क्या महत्व, और हम कितने तुच्छ हैं लेकिन हम कितने सामर्थ्यवान हैं, दोनों चीज। तो ये सब सुनने के बाद हमें पता चलता है कि गीता इतनी 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 गहन है, इतनी पवित्र है, और केवल जो एलिजिबल रहते हैं ना वही उसके श्रवण मनन चिंतन कर पाते हैं, और हम उनमें से हैं। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्स। तो अब इससे हमारी एक्चुअल गीता शुरू होती है। अब उसमें आनंद पाना है नहीं पाना है वो ज्ञानेश्वर माउली ने आप पे छोड़ दिया, जैसे आपका रहेगा वैसे आपको ये भाएगी। तो चलिए, पहले ज्ञानेश्वर माउली से प्रार्थना करते हैं, फिर ये हम पहला स्तोत्र बोलते हैं। हे ज्ञानेश्वर माउली, हे कृष्ण भगवान, हम सखियों ने आज ये साधन रूपी श्रवण ज्ञान यज्ञ एक छोटे अज्ञान बच्चे की तरह की है, सुनने का प्रयास। अगर इस साधना में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल अपराध हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, उसके लिए हम पहले से ही क्षमा याचना करते हैं। आप कृपा करें और हमें क्षमा करें, और बस रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप पढ़ा पा रहे हम वो समझ पाए। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हम जानते हैं सबसे पहले गीता चालू हुई धृतराष्ट्र के ये सेंटेंस से, केवल एक ही वाक्य बोला और उसने फूट डाल दी, मेरे और पांडु के पुत्र इस समय युद्ध भूमि पे क्या कर रहे हैं। मेरा तेरा उन्होंने शुरू किया और यहाँ से गीता का आरंभ हुआ। गहन विचार करेंगे ना तो कोई बोलेगा ना महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, तो पहले लगता था, कोई बोलेगा पांचाली हंस पड़ी थी वो जब गिर गए थे, किसी ने बोल दिया अंधे का बेटा अंधा, इसके लिए महाभारत छिड़ी। ना तो ये बोलती, ना तो उसको गुस्सा आता, ना तो वो वस्त्रहीन होती, ना तो फिर वो कसम खाती। ये सब स्टोरी आती है। लेकिन अगर गौर से और सूक्ष्मता से देखे ना, अब ये नीतू बता रही है, मतलब जो समझ रही है ये नीतू बता रही है, और सूक्ष्मता से देखे ना तो हमें पता चलता है। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, 3 4 बार आ चुका है, लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 1 मिनट। आंटी जी संकीर्तन। हरे राम
राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्री कृष्ण नारायण गोविंद हरे नारायण मुरारी, नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मात नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 सत्य नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 शिव नारायण 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 भगवान नारायण 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 हाँ जी हेलो हाँ। नारायण 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 नारायण। क्षमा क्षमा, गुरुजी की वहां से फोन था। तो एकदम ऐसे हो गई, पहले एक अननोन नंबर से आ रहा था तो उठा नहीं रही थी, फिर जो मेन वो थी दीदी ताई बोलते अरे फोन कर रहे हैं, आपको उठाते नहीं हो। ये होता है गुरु जी की प्रचिति। तो यही है, बहुत सुंदर। चलिए, तो अभी ये हमने ये श्लोक देखा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो हम जब ये देख रहे थे कि ये महाभारत की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जैसे अभी बताया क्या था कि हमें लगता है कि अरे द्रौपदी हंस पड़ी उसके ऊपर, फिर उन्होंने उसे निर्वस्त्र किया और ये हुआ, वो युद्ध में हार गए। लेकिन गौर से सुने तो उसके बाद भी भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे ना दुर्योधन के पास कि भाई तुम समझौता कर लो, पैचअप कर लो, सिर्फ 5 गांव दे दो ना, उनको कुछ नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन ने या ये दुर्योधन ने कितने अभिमान से बोला था ना कि सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं नहीं दूंगा। तो गौर से समझे तो फिर इसमें द्रौपदी का इसका या किसी और का हंसने का या कुछ करने का तो मुझे लगता नहीं कि है। ये उनका अगर तभी भी वो मान गया रहता अच्छे से तो वो तो उसमें भी खुश थे ना। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर गए थे, एक मौका दिया था। वैसे ही भगवान हमको भी कितने बार मौका देते कि देखो भाई मैं तुमको ये प्रपोजल दे रहा हूँ, लेकिन हम वो प्रपोजल पहचान पाते हैं क्या? प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो हम निहाल हो गए, नहीं कर पाए, फिर है हमारे भोग है, 84 लाख योनि है। तो चलिए फिर ये, और फिर यहाँ पे इनका जो पहला ये आया डायलॉग है, मेरे और पांडव के पुत्रों ने। अब देखा जाए तो ये एक ही फैमिली थे, कुरुवंशी ही थे ना। हमारे बच्चों ने क्या किया ऐसा बोलते तो मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, वहां पर ही उन्होंने वो दरार पैदा कर दी। तो देखते हैं इसका अर्थ उन्होंने क्या दिया है। पुत्र स्नेह के कारण मोह पाश में जकड़े हुए धृतराष्ट्र पूछने लगे, हे संजय, कुरुक्षेत्र की घटनाएं घटनाएं मुझे बतलाओ, जिसे धर्म का स्थान भी कहते हैं, वहां मेरे